सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उसके वचन से सीख सकें। तो जैसा आप जानते हैं कि हम मसीही ऐतिहासिक विश्वासों के बारे में सीख रहे हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में सीख रहे हैं और पिछले सप्ताह का रिकैप करेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवई है, जिसने परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में मेल मिलाप कराया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो शत्रुता थी, जो बैर था, जो दूरी थी, पाप की वजह से जो द्वेष था, जो अलगाव था, उसको दूर करके अपनी मृत्यु के द्वारा उसने परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। तो आज का जो संदेश है वो है बलिदान के ऊपर, जिसको अंग्रेजी भाषा में अटोनमेंट कहते हैं। ये सिंपल सा बलिदान नहीं है, परंतु ये प्रायश्चित का बलिदान है, जिसको हम कह सकते हैं प्रायश्चित दूसरे शब्दों में। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन गया। इस बात के बारे में आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना और क्यों हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना। तो रोमियो के 3 अध्याय और 25 पद को हम खोलेंगे। रोमियो 3 अध्याय और 25 पद में इस प्रकार लिखा है कि उससे मतलब यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई हैं। सिर्फ ये साधारण सा प्रायश्चित नहीं है, परंतु उसके खून बहाए जाने के द्वारा वो प्रायश्चित ठहरा है। ठीक है, तो प्रायश्चित का अर्थ क्या या अटोनमेंट का अर्थ क्या है, सिंपल भाषा में हम देखेंगे तो अटोनमेंट होता है जिसके लिए प्रायश्चित की जाती है। बाइबल के आधार पे हम देखते हैं कि मनुष्य जब परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की शत्रुता में है, परमेश्वर के बैर में है, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, परमेश्वर से दूर भागता है, अपने अपराधों में मरा हुआ है, तो उस व्यक्ति के लिए अपने पापों की क्षमा करना बहुत ही आवश्यक है। और पूरे बाइबल में हम कहीं भी पढ़ लें, हम नहीं पाएंगे कि मनुष्य अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है या अपने पापों के लिए स्वयं प्रायश्चित कर सकता है। उसके अंदर ये एबिलिटी, ये योग्यता नहीं है कि वो परमेश्वर के पवित्र न्याय को संतुष्ट कर सके और अपने लिए प्रायश्चित कर सके। इसीलिए परमेश्वर को ही उपाय करना अवश्य है। इसलिए अटोनमेंट या प्रायश्चित या एक सिद्ध बलिदान का जो अर्थ है उसका यह है कि वो हमारे अपराधों के लिए प्रायश्चित करे या हमारे किए हुए पापों के लिए जो न्याय और दंड मिलना था उसको शांत या संतुष्ट करे। इस प्रकार वह टूटी हुई रिश्ते और शत्रुता के रिश्ते को एकजुट करता है या मिलान करता है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ हम यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। तो यीशु मसीह, रोमियो 3:25 के अनुसार यीशु मसीह क्यों हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बन गया। हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। यिर्मयाह 44 के 4 पद में हम देखेंगे। यिर्मयाह 44 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा करता हूं। परमेश्वर कम्युनिकेट कर रहा है कि मनुष्य जो है वो घृणित काम, परमेश्वर के विरोध में जो पाप है, उसके नाम की निंदा है, उसके नाम की महिमा ना करना और तमाम शारीरिक नैतिक जो पाप है उसको मनुष्य करता है। तो परमेश्वर कह रहा है ये घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा रखता हूं। परमेश्वर कह रहा है इन कामों से मैं घृणा रखता हूं, मैं पाप से घृणा रखता हूं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता। हबक्कुक भविष्यवक्ता की किताब में लिखा हुआ है 1 अध्याय के 13 पद में, 1 अध्याय के 13 पद में हबक्कुक की किताब में लिखा हुआ कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है। परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध और पवित्र हैं। परमेश्वर के एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर बहुत ही
पवित्र है उसकी पवित्रता के बारे में थ्राइसली मतलब इन्फोर्समेंट दे करके लिखा हो कि वो पवित्र पवित्र और पवित्र है। तो परमेश्वर के बारे में ये वचन कह रहा है कि उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो बुराई को नहीं देख सकता, कि वह बुराई को नहीं देख सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता है। तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, वो बुराई को देख नहीं सकता है, वो बुराई और उत्पात को देख करके चुप भी नहीं रह सकता है। और परमेश्वर पाप और बुराई को दंड भी देता है। भजन संहिता 5 के 4 से 6 में हम देखेंगे, भजन संहिता 5 अध्याय के 4 से 6 पद में यहां पे इस प्रकार लिखा है कि क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू जो उनको झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो बुराई करते हैं, जो दुष्टता करते हैं, जो घमंडी हैं, जो अनर्थकारी हैं, जो झूठ बोलते हैं, परमेश्वर उनको क्या करेगा? नष्ट करेगा, दंड देगा। रोमियो 1 के 18 में हम पढ़ते हैं कि जब मनुष्य ने पाप किया और अपनी अधर्म के कारण भर गया था तो परमेश्वर ने उनको उनके बुरे कामों में उनको छोड़ दिया। परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो जो लोग पाप करते हैं, परमेश्वर का दंड जो है उनकी अभक्ति और अधर्म पे स्वर्ग से प्रकट होता है। रोमियो 2 के 5 से 9 में, पिछले बार भी मैंने पढ़ा था, रोमियो 2 के 5 से 9 में लिखा हुआ कि जो व्यक्ति कठोर होता है और हठीले मन का होता है वो परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए क्या करता है? अपने लिए न्याय को कमा रहा होता है, अपने लिए दंड इकट्ठा कर रहा होता है। तो पाप की वजह से हमारे ऊपर दंड आता है, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, बुराई को देख नहीं सकता है और पाप और बुराई को वो दंड देता है क्योंकि वो पवित्र है। इसलिए अगर मनुष्य कोशिश करे, कितने भी कोशिश कर ले, तमाम कोशिशें कर ले कि वो अपने पापों का प्रायश्चित खुद कर लेगा तो ये असंभव है, क्योंकि अय्यूब के 15 अध्याय के 14 से 16 पद में लिखा हुआ है। अय्यूब के 15 अध्याय में अय्यूब के 15 अध्याय में 14 से 16 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मनुष्य कितना भी कोशिश कर ले वो अपने आप को निर्दोष नहीं सिद्ध ठहरा सकता। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख वो अपने आप को निर्दोष नहीं ठहरा सकता। इस संसार में मनुष्य बहुत सारे उपाय करता है, झूठ बोलकर, झूठे गवाह लेकर के, घूस दे करके, तमाम तरीके से अपने आप को निर्दोष ठहराने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग अपने क्राइम को छुपा करके निर्दोष ठहर भी जाते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि के सामने कोई भी निर्दोष नहीं ठहर सकता, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और जो पाप करता है उसको मृत्यु का दंड मिलना आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखा है मनुष्य क्या है कि वो अपने आप को निष्कलंक ठहराए, या जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह क्या है कि निर्दोष हो सके। बाइबल में लिखा है जितने भी आदम के द्वारा पैदा हुए हैं वो सब बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, इनहेरेंटली हम पापी हैं, स्वभाव से हम पाप की संतान ठहरे हैं, क्योंकि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया। तो यहाँ पे इसीलिए अय्यूब कहता है कि जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वो क्या है कि निर्दोष ठहर सके। देख, वह अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है। इवन मनुष्य जो है परमेश्वर पर उंगली करता है, मनुष्य परमेश्वर पर उंगली करता है, स्वर्ग पर उंगली करता है, उंगली उठाता है परमेश्वर पर। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और भ्रष्ट है जो कुटिलता को पानी के समान पीता है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति में कि मनुष्य जो भी सोचता है बुरा ही सोचता है। तो मनुष्य अगर अच्छा अपने लेवल में अच्छा भी सोच रहा है तब भी वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा ठहरेगा, क्योंकि स्वभाव से वो पापी है। फिर भी परमेश्वर जब न्याय करने वाला है, मनुष्य को दंड देने वाला, तब भी वो अपने में ही अपनी दया के अनुसार
अपने अनुग्रह के कारण वो अपने में ही अपनी त्रिएकता के द्वारा वो हमारे लिए उपाय करता है कि वो अपने क्रोध को स्वयं में शांत करे और संतुष्ट करे। जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर ले आ रहा था तो मार्ग में परमेश्वर ने उनके लिए आज्ञाएं दी, 10 आज्ञाएं दी, और उसके अलावा बहुत सारी उनको सेरेमोनियल लॉज दिए, प्रैक्टिसेस दिए, जिसको उनको करना आवश्य था, मानना आवश्य था, जिसके द्वारा कि वो परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के समीप आकर के उसकी आराधना वो कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने लय व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको बलिदान की व्यवस्था दी जिसके द्वारा वो परमेश्वर से उनका मेल मिलाप हो सकता है और वो परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो बलिदान की व्यवस्था में था क्या कि जब मनुष्य पाप करता था या अशुद्ध हो जाता था किसी भी कार्य को करने के द्वारा या किसी वस्तु को छूने के द्वारा या कहीं ऐसे जगह में जाने के द्वारा जहां उसको मना है, तो उस मनुष्य को जानवरों को बलिदान करने के लिए मंदिर में आना आवश्यक था और उस जानवर का उसके प्लेस में खून बहाया जाना आवश्यक था, ताकि उस मनुष्य का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके और वो पुनः परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के आराधना कर सके, मंदिर में आकर के आराधना कर सके। एक बात को ध्यान देना आवश्यक है कि उस बकरे या बैल के लहू के द्वारा उनके पापों की क्षमा नहीं होती थी, उस बात को आगे हम लोग देखेंगे। सिर्फ उनका ये एक माध्यम था कि वो परमेश्वर के समीप उस लहू के द्वारा आ सकते हैं। तो लहू का जो इंपॉर्टेंस है, खून बहाने का जो महत्व है प्रायश्चित में या परमेश्वर से हमारे संबंध जुड़ने में, उसके बारे में देखेंगे लय व्यवस्था 17 अध्याय के 11 पद में। यहां पे लिखा है क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। द लाइफ दैट वी हैव इन आवर बॉडी इज इन आवर ब्लड। एक आदमी का खून अगर बह जाए पूरा तो वो मर जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, इज डेड। खून बहने के द्वारा एक्सीडेंट्स में तमाम तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति का खून पूरा बह जाए तो वो मर जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है क्योंकि शरीर का प्राण जो है, लाइफ जो है, वो खून में होता है, लहू में रहता है, और उसको मैं तुम लोगों को एक वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया हूं। परमेश्वर कह रहा है मैंने इस लहू को तुम्हें वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। किस प्रकार प्रायश्चित किया जाएगा? खून बहाए जाने के द्वारा। बिना खून बहाए जाने के द्वारा कोई पापों की क्षमा नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। बिना लहू बहाए पापों की प्रायश्चित नहीं की जा सकती। तो यहां पे परमेश्वर कहता है तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित को किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। एक व्यक्ति के पापों के लिए दूसरा जन प्रायश्चित करे। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में एक निर्दोष बलिदान की व्यवस्था की थी कि अगर उस बलिदान में कोई खोट है तो वो उसके प्रति ग्रहण योग्य नहीं होगा और लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं होगा। वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आराधना है वो ग्रहण नहीं की जाएगी। यह बलिदान आने वाले महान बलिदान का एक प्रकार भी था। जो पैटर्न परमेश्वर ने दिया था पुराने नियम में, वो ये भी दर्शाता था कि हमारे लिए, हमारे पापों के लिए एक महान बलिदान आने वाला है, जो हमारे लिए अपने खून को बहाने के द्वारा प्रायश्चित को करेगा। परंतु उस बलिदान से उनके पापों की क्षमा नहीं होती थी। इस बात को हमने बोला था। तो हम पद को देख लेते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय के 11 में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। इब्रानियों 10 अध्याय के 11 पद में लिखा हुआ है, यहां लिखा है हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते थे, बार बार चढ़ाता है। तो पुराने नियम हम देखते हैं कि याजक जो था प्रतिदिन खड़े होकर के सेवा करता था और एक ही प्रकार का बलिदान जो है पाप जो चढ़ाता था बार बार, वो पापों को कभी दूर नहीं कर सकता था। ये बाइबल कह रही है। तो पुराने नियम में जो बलिदान होते थे
उसके द्वारा उनके पापों की क्षमा नहीं होती थी, क्योंकि बाइबल क्लियरली कहती है पापों की क्षमा सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा होती है। पर यीशु के खून बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। इब्रानियों 9 अध्याय के 11 से 15 पद पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर के आया, बैलों और बकरों का नहीं, परंतु यीशु मसीह खुद, परमेश्वर खुद हमारे लिए आ गया, मनुष्य रूप धारण करके मनुष्य देह में महापवित्र परमेश्वर एक सिद्ध और पवित्र बलिदान जो परमेश्वर के चाहने और भाने योग्य है, जिसके द्वारा, जिसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होगा और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होगा। तो यहां कह रहा है, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, अर्थात उस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा, सिद्ध बलिदान के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत काल के लिए मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने लहू बहाए जाने के द्वारा उस अनंत छुटकारे को, उस प्रायश्चित को हमारे लिए प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू एक और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो जब उस समय में उनके लिए लहू का छिड़काव होता था, उनके शारीरिक शुद्धता के लिए होता था, उनके आत्मिक छुटकारे के लिए नहीं होता था, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमें होलसमली, पूरी तरह से आत्मिक और शारीरिक छुटकारा मिलता है, शुद्धता और पवित्रता मिलती है। यीशु के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष करके चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अब जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के बैरी थे, धन के पात्र थे, तो यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के द्वारा, उसके किए हुए प्रायश्चित के द्वारा हमारा क्या है, शुद्धिकरण होता है। हमें उस मरी हुई दशा से परमेश्वर निकाल कर जीवित करता है, ताकि हम जीवते परमेश्वर से मेल मिलाप करें और उसकी हम सेवा करें। रोमियो 3 अध्याय का 25 हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। रोमियो 3 अध्याय का 25 पद 24 से पढ़ते हैं। परंतु यीशु के अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होता है, जिसको परमेश्वर ने खुद ठहराया था कि जो पाप पहले किए गए, देखिए यहां पे क्लैरिटी आ गई, जो पाप पहले किए गए, विच इज इन दी ओल्ड टेस्टामेंट, जिन लोगों ने पाप किया, जो परमेश्वर विश्वास करते थे, जिन्होंने परमेश्वर मंदिर में जो आकर परमेश्वर की महिमा करते थे, आराधना करते थे, जो यहूदी लोग थे, यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो पाप पहले से किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण, पेशेंस रखा, ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता को यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करे, उनके पापों का भी प्रायश्चित होता है। तो कई लोग पूछते, पुराने नियम के लोगों का उद्धार कैसे होता है? पुराने नियम के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा उनका भी उद्धार होता है। और जो लोग यीशु मसीह के आने के बाद, जैसे हम लोग हैं, हमने पाप किया और यीशु पर विश्वास किया, हमारे पापों की भी क्षमा होती है। पाप जो पहले किए गए और पाप जो बाद में किए गए, सब आकर के यीशु मसीह के क्रूस पर परमेश्वर के न्याय के द्वारा शांत होते हैं, क्षमा किए जाते हैं। तो यीशु हमारे लिए सिद्ध बलिदान ठहरा। रोमियो 8:3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसका मतलब है जो काम मनुष्य नहीं कर सकता अपने कामों के कारण, अपनी व्यवस्था के कारण, अपनी रीति रिवाजों के कारण, अपनी चढ़ावों के द्वारा, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता, विच इज अपने आप को वो निर्दोष नहीं ठहरा सकता, परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को निष्कलंक नहीं साबित कर सकता, उसको परमेश्वर ने खुद किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी।
अपने पुत्र को स्वयं परमेश्वर ने भेजकर हमारे लिए उस पाप बलि को ठहराकर हमारे लिए पापों की क्षमा प्रदान की। कुलुस्सियों 1:14 में लिखा हुआ है, कुलुस्सियों 1:14 में लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, यीशु मसीह ने हमें अंधकार का मतलब है पाप से, श्राप से, शैतान के बंधन से, पाप के बंधन से, मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अगर यीशु का लहू नहीं बहाया गया होता तो हमें पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है और कोई रास्ता नहीं जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो, क्योंकि परमेश्वर ने यह पैटर्न, यह सिस्टम पहले से स्थापित किया था कि लहू बहाए जाने के द्वारा ही हमारे पापों की क्षमा हो सकती है, हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। तो यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता। रोमियो 5:10 में, दूसरा कुरिन्थियों 5:18 से 20 में हमने पढ़ा। पिछले सप्ताह भी हमने देखा कि यीशु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप होता है और हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को शांत भी किया गया।